appreciate the opportunity that the Jain Vishnu Bharati Center has given me to direct this play. I am truly honored to the Samniji, and all the Samnijis, and I am truly honored to the management of the JBV. I cannot appreciate it anymore. इतिहास वह बोलता पन्ना है जो अतीत की साक्षी है, वर्तमान की प्रेरणा है और है भविष्य की संभावनाएं। इतिहास ने हर घटना को देखा है, जिया है, अनुभव किया है। इतिहास आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उस घटना के साथ जो कर्म और पुरुषार्थ की अमर कहानी है, जो दान और भावना की अमिट निशानी है। यह कहानी है शालिभद्र और धन्ना की। यह कहानी है संगम और उसके दान की। यह कहानी है शालिभद्र और उसके वैभव की। यह कहानी है धन्ना और शालिभद्र के त्याग की। यह कहानी मात्र कल का इतिहास नहीं, यह कहानी वर्तमान का सच है। वह सत्य जो छिपा हुआ है यहाँ बैठे हर व्यक्ति के भीतर के भविष्य की संभावना बनने के लिए। इतिहास पुनर्जीवित हो रहा है आपके लिए, आपके अपने भीतर, आप ही के द्वारा। तो चलिए चलते हैं हजारों वर्ष पहले अतीत में, दूर उस देश में जिसे हम कहते हैं भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, जब भगवान महावीर स्वयं विहार कर रहे थे अपने त्याग और तप के तेज के साथ, जब भगवान शंखनाद कर रहे थे अहिंसा, संयम और तप के वैशिष्ट का। छोटा सा काम, चारों ओर ठंडी हवाएं, छोटे छोटे घर, लोग मेहनत करते और अपना पेट भरते। उस गांव में रहती है लक्ष्मी और उसका बेटा संगम। संगम एक चुलबुला पर सरल बालक। अब देखें संगम कहाँ जा रहा है। जन्मदिन की बधाई हो सुबीन। धन्यवाद। आओ खाना खाओ, माँ ने अच्छा खाना बनाया है। साथ खाने का तो मजा ही और है। आज तो सचमुच आनंद आएगा। वाह, मजा आएगा। संगम ले लो खीर। खीर ये कैसे होती है?
मुझे कल ही खानी है। खीर खिलाओगी तो ठीक, वरना मैं कल पाठशाला नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, मत जाते ही मर्जी में आए होगा। लक्ष्मी, क्यों रुलाती हो बच्चे को? संगम को खीर चाहिए, कहाँ से लाऊं? घर में न तो चावल है न शक्कर। चिंता मत कर, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, ले मैं तेरे लिए दूध और शक्कर लाई हूँ। और एक थोड़े से चावल ले लो मैं, इससे खीर बनाती संगम की नहीं आ दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार कैसा? पड़ोसी गाँव आता है। संगम, संगम आ जाओ, अभी तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। खीर? मजा आएगा। जल्दी दो माँ, अब तो खीर बन गई होगी। नहर में जाओ, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। नहर में जाओ, बनने तो दो। क्या सुगंध से ही पेट भर लूं? भूख लगी है, खीर दो, भूख लगी है, खीर दो। अच्छा अच्छा, ये लो, ठंडी हो जाए तब खा लेना। मैं पानी भरने जा रही हूँ। हाँ, कब ये खीर ठंडी होगी, कब मैं खाऊंगा? जल्दी ठंडी हो जा। भीतर में खीर खाने की एक तीव्र इच्छा और सामने खड़े हैं मुनिराज। संगम सोच में डूब जाता है। वह सोचता है, ओ साधु महाराज, ये तो वही है जिनको मैंने गांव के बाहर साधना करके देखा था। चेहरा देखकर लगता है कि वो कोई महातपस्वी है। क्या मैं इन्हें अपनी खीर दे दूं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैंने तो अपने लिए कितने शौक से बनवाई है, लेकिन क्या करूं? कभी कभी माँ बताती है कि साधु महाराज को खीर देने से कर्म हल्के होते हैं और हम भगवान बनते हैं। और गुरुजी ने भी कहा था कि साधु महाराज को दान देना चाहिए। मन की इस हलचल का क्या निष्कर्ष निकालता है संगम? ओ साधु महाराज, आप मेरे घर में आइए और मेरी खीर लीजिए। बेटा, तुमने अपनी माँ से पूछा है? इसमें पूछना कैसे, मेरे लिए तो बनाई है, आपको तो लेनी ही पड़ेगी। मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करो, थोड़ी उसमें डाल दो और ये भी रखो। ठीक है, आप ऐसा कहें। ये वाला हिस्सा आपका और ये वाला मेरा। संगम, तुमने अशुद्ध मन से दान देकर अपने कर्मों की निर्जरा की है तथा पुण्य का अर्जन किया। ओ वाह माँ, खीर तो कितनी मीठी और कितनी अच्छी बनी है। मैं भी कितनी अभागन हूँ। संगम ने पूरी खीर खा ली और अभी तक डोरा चाट रहा है। क्या मैं इसे रोज ही भूखा रखती हूँ? क्या मैं अपने इकलौते बेटे का पेट भी नहीं भर सकती? ये लो बेटा, थोड़ी और खीर बची है, और खाओ। माँ बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी खीर बनाती हो माँ। मुझे अपना दान का प्रदर्शन नहीं करना है। मुझे माँ को ये नहीं बताना है कि मैंने सारी खीर मुनिराज को दान
चुराएगा। कोई तो कुछ करो भाई, कुछ। संगम ये हिल क्यों नहीं रहा है? ये संगम को क्या हो गया? ये हिल संगम क्यों के नहीं रहा? पेट में भयंकर दर्द। माँ भी पास में खड़ी है। संगम को क्या हो गया? सहेली भी आ पहुंचती है। सभी उसके उपचार में लगे हैं, मगर वही तो कुछ और है। इन सबसे बलवान है मृत्यु। माँ भी मौत को रोक नहीं सकती। संगम माँ की गोद में सोया और मृत्यु की नींद में चला गया। संगम माँ को छोड़ हमेशा के लिए चला गया। यही है दुनिया की माया। कहीं मृत्यु तो कहीं जन्म, कहीं गम तो कहीं खुशी, कहीं आंसू तो कहीं बधाई। संगम की विदाई ने एक परिवार को दुखी कर दिया, तो वहीं उसके आगमन ने एक दूसरे परिवार में खुशियों की बहार लाई। जी हाँ, बालक संगम ने दिया शुभ भावों से दान। उसी धर्म की कमाई से उसे मिला ऊंचे कुल में जन्म का वरदान। वह गांव का संगम अब जन्म लेता है राजगृही नगरी में। बंधुओं, राजगृही नगरी वही जिसके राजा है महाराज श्रेणी, जिस नगरी के धर्म गुरु है भगवान महावीर। जहां धर्म की बहार है तो वैभव का अंबार भी, जहां सुविधा है तो उसका त्याग भी। अब हम आपको ले चलते हैं संगम के दुख से दूर, गौभद्र के घर, जहां संगम पुनः जन्म लेते हैं। जन्म लेने की तैयारी में है, चारों ओर है खुशियारी, शहनाई और बधाई ही बधाई। अभी तक कोई खबर नहीं आई। रुद्रा को क्या हुआ? लड़का या लड़की? रुद्रा की कोई खबर नहीं। क्या हुआ? बधाई हो सेठ जी, बेटे का जन्म हुआ है। बेटे का? क्या बेटे का जन्म हुआ है? यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। ये तो मैं अपने बेटे को देख सकता हूँ? चमेली, वो चमेली। क्यों नहीं सेठ जी, चलिए मेरे पीछे पीछे। ड्रामा बंद।
स्वामी, देखिए आपका पुत्र। कितना सुंदर है ये, कितना प्यारा है। आपने अपने बेटे का नाम क्या सोचा है स्वामी? भद्रा, तुमने ये एक बात कहा था कि तुमने एक रात एक स्वप्न देखा था कि शहर के चारों ओर शादी अर्थात चारों की फसल लहरा रही है। तो मैंने अपने बेटे का नाम शादी भद्र रखने का सोचा है। कहो कैसा लगा? शाली भद्र, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा नाम है। तो आज से यह है अपना शाली भद्र, हमारा शाली भद्र, हमारा प्यारा शाली भद्र। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते शादी भद्र युवा हो गया। आज शादी भद्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर राजगृह नगरी में लौटा है। आज इतने वर्षों बाद शादी अपना अध्ययन पूर्ण कर घर वापस लौट रहा है, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैं भी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही, पर वो अब तक आया क्यों नहीं? हाँ, राम पिताश्री। आयुष्मान भव। राम माताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। मेरे लाल, कैसे हो तुम? कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। हाँ, मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत खुश था। बेटा, तुम्हें वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुम्हारे स्वस्थ तो ठीक है ना? जी पिताजी, गुरुकुल में मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। वहाँ तो मुझे बड़ा आनंद आया। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बेटा, अब तुम जाओ, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। जी पिताजी। भद्रा, शादी भद्रा बड़ा हो गया है। अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? ख्याल तो बड़ा अच्छा है, अगर कोई अच्छा प्रस्ताव तो आए। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, तो बहू भी लाखों में एक ही होनी चाहिए, जो मुझसे बिल्कुल झगड़ा ना करे और बिल्कुल मेरी बात सुने। बस बस, औरतों की बात शुरू हुई नहीं कि तुम औरतों की शर्तें शुरू हो जाती है। अब लगता है मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी वधू चुननी पड़ेगी। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, अब चलता हूँ मैं तुम्हारी वधू में। समय का चक्र आगे बढ़ा। गौभद्र के भीतर जगा वैराग्य। पत्नी, पुत्र और परिवार को छोड़ उन्होंने ग्रहण की भिक्षा। साधना कर समाधि मरण के साथ इस साधु जीवन को संपन्न कर गौभद्र जन्म लेते हैं फिर देवलोक में। अब गौभद्र देवलोक से प्रतिदिन भेजते हैं सोने, चांदी, हीरे मोती के गहने, भोजन और कपड़ों की पेटियां। भद्रा के घर का भंडार भरता गया। हर सास देखती है अपनी बहू के सपने। कहते हैं दिन के उजाले में देखे हुए यह सपने सच होते हैं, किंतु भद्रा के सपनों का रंग देखो कैसे बदलता है। भद्रा, अरे ओ भद्रा, जरा यहाँ तो आना। आई। कहिए, आज कौन सा खजाना लाए हैं? तुम देखोगी तो नाचने लगोगी। ये लो, अब खुद ही चुन लो अपनी बहू को। अरे, आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, पर अब क्या करूं? इसमें सोचने की क्या बात है? सभी सुंदर है, सुशील है, सब तुम्हारी सेवा करेगी। कोई तुम्हारी पैर दबाएगी तो कोई हाथ और
पूरी 32 कन्याओं के साथ। वाह, मेरे 32 बहुएं। हाँ हाँ, तुम्हारे 32 ही दांत और 32 ही बहुएं। मेरी चिंता छोड़ो, चलो अब शादी की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ चलो। समय का चक्र आगे बढ़ा। गौभद्र के भीतर जगा वैराग्य। पत्नी, पुत्र और परिवार को छोड़ उन्होंने ग्रहण की दीक्षा। साधना कर समाधि मरण के साथ इस साधु जीवन को संपन्न कर गौभद्र जन्म लेते हैं फिर देवलोक में। अब गौभद्र देवलोक से प्रतिदिन भेजते हैं सोने, चांदी, हीरे मोती के गहने, भोजन और कपड़ों की पेटियां। भद्रा के घर का भंडार भरता गया। राज्य के नागरिकों का वैभव बढ़ा तो राजगृही नगरी का वैभव बढ़ा। राजगृही की चर्चा दूर दूर तक फैली। देश विदेश से लोग आते, उसके गुणगान करते और चले जाते। इसी क्रम में आप पहुंचे नेपाल देश के व्यापारी। दादा अपने बेटों और लाडले पोते के साथ। एक परिवार की 3 पीढ़ियां क्या करने आई है राजगृही नगरी में? क्या है उनके आने का रहस्य? गर्मी में रहे ठंडी और ठंडी में रहे गरम। रत्न जड़ित, देखने में सुंदर, पहनने में हल्की और दोस्तों को दिखाने के लिए शानदार। हर रंग की ले लो, सफेद चाहिए, गुलाबी पसंद है, हरा अच्छा लगता है, बैंगनी पसंद है, मन पसंद रंग की ले लो। में अच्छी, पहनने में अच्छी, रंग भी अच्छे हैं और पैसे भी अच्छे हैं। केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। राजगीर की बहुत यशोगाथा सुनी, इसीलिए यहाँ चले आए। जो सुना उससे भी सुंदर, अति सुंदर है ये नगरी। स्वच्छ, रमणीय, भले लोग, हमारी कल्पना से भी सुंदर महाराज, हमारी कल्पना से भी सुंदर। महाराज, हम रत्न जड़ित कंबल लाए। इसकी विशेषता है कि इसकी धुलाई पानी से नहीं, आग से की जाती है। ये नेपाल की अनूठी कंबल है महाराज, आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। आप तो अक्षय कोष के स्वामी हैं। इसकी कीमत केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं महाराज, केवल 1 लाख। क्या 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं? व्यापारी, केवल 1 मत कहो, पूरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कहो। तुमने महाराज सैनिक को पहचाना नहीं। यह राजा सैनिक अक्षय कोष के स्वामी नहीं, रक्षक है, रक्षक। किंतु महाराज, आप देखिए तो सही, आपको जरूर पसंद आएगी। व्यापारी, हम तुम्हारी कला की प्रशंसा करते हैं, किंतु हमारे लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य केवल एक व्यक्ति या एक राजा का सुख नहीं, मेरी जनता का सुख मेरे सुख से बहुत बड़ा है। किंतु राजन, हमने तो सुना
था इस नगर में धन की कोई कमी नहीं है। व्यापारी, राजगृह नगरी को गरीब मत समझना। राज्य का धन खाओ पियो मौज उड़ाओ के नहीं, राज्य का धन व्यवस्था के लिए है, धन विकास के लिए है, सुरक्षा के लिए है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। क्षमा करें महाराज, क्या इस नगर के स्वामी भी हमें निराश करेंगे? व्यापारी, निराश न होना। हम ये कंबल नहीं खरीद सकते, किंतु आप हमारी नगरी में आए हैं, इसलिए इसके मेहमान बनकर जितने दिन चाहे इसका आनंद लें। प्रहरी, इनके रहने की व्यवस्था की जाए। ठीक महाराज। महाराज सैनिक की, महाराज सैनिक की। दिन के उजाले में निराशा का अंधेरा, क्या ये खाली हाथ और मन में निराशा लिए लौट रहे हैं, मगर किस ओर? अब व्यापारी कहाँ जाएं? यही है महत्वपूर्ण प्रश्न। अरे पिताजी, अब यहाँ तो निराशा ही निराशा हाथ लगी। कितनी आशा के साथ आए थे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलिए पिताजी चलते हैं, प्रणाम इस महानगर को। हमेशा याद रखो बेटा, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। अब हमें कहीं और चलना चाहिए, जरूर कोई दूसरा दरवाजा खुला होगा। मेरे दादाजी बिल्कुल सही है। कोई दरवाजा नहीं। जब राजा ने मना कर दिया तो इस प्रजा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये तो गरीबों की नगरी है, गरीबों की। किसी के पास रत्न कंबल खरीदने के पैसे नहीं है। चलिए वापस चलते हैं। चमेली, वो चमेली, आप कौन है? कहाँ से आए हो? बड़े तेजी लगते हो। हमारी नगरी को गरीब क्यों कहते हो? क्या बात है? अरे गरीब नहीं तो और क्या कहें। हम नेपाल से रत्न जड़ित कंबल लेकर आए थे, तुम्हारे राजा तक ने ना खरीदी। गरीबों की नगरी है, किसी के पास एक कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं है। चमेली, वो चमेली, राजा तो राजा के अनुकूल वस्त्र खरीदेंगे। इतनी छोटी सी बात की है, राजा के पास क्यों गए? आप दिखाओ कंबल। चमेली हूँ चमेली, मैं खरीदूंगी तुम्हारी ये कंबल। जानती भी हो इसका मूल्य क्या है? हर कंबल की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कभी देखा भी है इतना धन? चमेली, आप तो समझे ही नहीं। मैं मतलब मेरी मालकिन। चमेली, अब मेरे पीछे पीछे चलो। में है, क्या करें? एक अजनबी स्त्री के पीछे चले या नहीं? असमंजस के साथ चारों चल पड़ते हैं चमेली के पीछे। मगर कौन है यह? चमेली हूँ चमेली, और कहाँ ले जा रही है वह सब व्यापारी को?
अरे चमेली, आज देर कैसे? सब ठीक तो है? चमेली कहाँ ठीक है सेठानी जी, हमारी तो नाक ही कर जाती वहाँ से। ये व्यापारी नेपाल से आए हैं, किसी ने भी इनसे कुछ नहीं खरीदा, राजा ने भी इनसे कुछ नहीं खरीदा, इसीलिए वो अपने नगर को गरीब बता रहे हैं। चमेली आप खरीदो माते, केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की एक रतन कंबल। अच्छा, तो ये बात है। यह तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। मुनीम जी, व्यापारी को अंदर बुलाओ। बिल्कुल सही कह रही है माता जी, मैं भी बुलाता हूँ। व्यापारी, आप दूर देश से आए हैं, आपके कुशल मंगल तो है। मुनीम जी, इनके लिए मिठाई लाओ। जी माता जी। तुम्हारा नाम क्या है मुन्ना? व्यापारी, हमने आपके और आपके कमलों के बारे में सुन लिया है। कितनी रत्न कमलें हैं आपके पास? माता जी, ये मत पूछिए कि कितनी कंबल हैं, ये पूछिए कि ये कंबल की कीमत कितनी है। आजकल देखने के भी पैसे लगते हैं, जमाना बदल गया है। बच्चे आप क्षमा करें इसे, असफलता ने इसे निराश कर दिया है और फिर निराश व्यक्ति का साहस टूट जाता है, वह क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। मगर प्रत्येक कंबल की कीमत केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं माते। क्या राजा से भी ज्यादा पैसे वाले? ले लो ले लो ले लो। लेकिन आपके पास कमलें कितनी हैं व्यापारी? अब आप पूछ ही रही हैं बाबा, 16 कंबलें हैं। केवल 16? हमें तो 32 चाहिए। 16 सही। माते, क्या आपने कीमत ठीक से सुनी है या नहीं? हर कंबल की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। मैंने बिल्कुल ठीक सुना है बेटा। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, यही ना? मुनीम जी, इन्हें इनकी कीमत चुका लो। अभी चुकाता हूँ माता जी। ये लो व्यापारी, पूरे 16 लाख स्वर्ण मुद्रा है। माता जी जो कहती है वो कर दिखाती है, उनकी उदारता पर कभी संदेह मत करना। आप धन्य हैं माते, अब हम ये कभी नहीं कहेंगे कि राजगीर नगरी गरीब है। आज हमें पता चल गया कि राज्य भक्ति और राष्ट्र भक्ति क्या होती है। मेरे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चमेली, देखो, ये तो सिर्फ 16 कमले हैं, मगर मेरे तो 32 घोड़े हैं। ठीक है, तुम इन सबके 2-2 टुकड़े कर दो। चमेली 16 कंबल के 32 करना बहुत आसान है। 2 टुकड़े तो कोई भी कर सकता है। तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। चमेली ये काम चमेली अभी कर सकती है। ये लो माते, हो गई बात। ठीक है, अब तुम जाके बहुओं को बुला लाओ। जी माते।
आवाज और फिर हमारे पास धन की कोई कमी थोड़ी ही है। प्रतिदिन देवलोक से हमारे यहाँ कितनी बेटियां आती हैं। तुम सच कहती हो दीदी। माँ ने तो इस राज्य का मान और राजा का सम्मान रखने के लिए इन कंबलों को खरीदा है। देखो, उपहार की कोई मूल्य नहीं, उपहार देने वाला मूल्यवान होता है। किंतु जो वस्तु हमें पसंद नहीं वो हम क्यों रखें? हालांकि वस्तु आपको पसंद है, परंतु देने वाला तो पसंद है ना। हाँ, माता हमें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, माँ तो बहुत प्यारी है। माँ अच्छी लगती है तो माँ का उपहार क्यों नहीं? देखो दीदी, वस्तु से बड़ी देने वालों की भावना होती है। माँ से बढ़कर दुनिया में और क्या है? बाकी लोग से पूछो, उसकी माँ है। तुमने ठीक कहा, माँ ही इस दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। माँ के उपहार में माँ का आशीर्वाद छिपा हुआ है। हाँ हाँ, माँ के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी बात है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया है कि माँ के दिल को जन्म जन्म तक नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए आज हम यह सब संकल्प करें कि हम भविष्य में माँ की भावनाओं का हमेशा आदर करें। तुम लोग सब सच कह रही हो। अब हम इसका उपयोग अवश्य करेंगे। वैसे भी हम हर एक वस्तु एक ही बार उपयोग करते हैं। हमें वस्तु तो एक बार आज भी जमाने का उसका मूल्य घट जाता है। शाली भद्र के घर में धन की कोई कमी नहीं, इसलिए बहुओं के लिए रत्न कंबलों का मूल्य पार पहुंचने से ज्यादा नहीं है। बहुएं उसे काम में लेती है और फेंक देती है। चंपा के हाथ लगती है यह रत्न कंबल। अब देखते हैं कहानी क्या नया मोड़ लेती है। महारानी जी की जय हो। क्या बात है चंपा, ये कंबल कहाँ से लेकर आई हो? ये तो बद्रा की बहू ने पैक किया था, मैं उसे ले आई हूँ। रानी जी, सच सच बताओ चंपा, अच्छी क्यों नहीं होगी? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा की जो है, जरूर तुमने कहीं से चुराई है। राजकुल के अधिपति, परम दयालु, परम कृपालु, भगवान महावीर के परम भक्त महाराज श्रेणी पधार रहे हैं। राजन, आपके राज्य में न्याय और नीति कहाँ है? बहुत बड़ी विडंबना है महाराज। क्या बात है रानी, हमें बताओ, हमारे राज्य में क्या विडंबना हो सकती है? जिस कंबल को महाराज सैनिक नहीं खरीद सके, उसे एक चंपा ओढ़कर घूम रही है। ये विडंबना ही तो है महाराज। पूरी बात बताओ रानी, पहलिया मत बुझाओ। राजन, हमारी चंपा वही 1 लाख स्वर्ण मुद्रा वाली कंबल लेकर आई है जो नेपाल के व्यापारी लाए थे और आपने खरीदने से मना कर दिया था। जरूर इसने कहीं से चुराई है। रानी, गरीब का अर्थ अभाव जरूर है, किंतु गरीब का अर्थ अनैतिकता या चोर किसने कर दिया? फिर वो तो तुम्हारी प्रिय चंपा है, तुम कैसे कह सकती हो कि उसी ने चुराई होगी? राजन, उसकी बात पर विश्वास कैसे करूं? बताओ चंपा, तुम्हें ये कंबल कहाँ से मिली? महाराज भद्रा की बहू से। जेठानी भद्रा ने 16 रत्न कंबल खरीदकर अपनी बहू को दिए। बहुओं ने हाथ में उठ के फेंक दिए, मैं उसे ले आई। क्या कह रही हो दासी? 16 रत्न कंबल खरीद ली? जी महाराज, सच कह रही हूँ। फिर आप जैसे दयालु राजा के होते हुए यहाँ कोई चोरी क्यों करेगा? प्रजा राजा का अनुसरण करती है। मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं। आश्चर्य, अति आश्चर्य। हमारे राज्य में इतने धनवान लोग हैं और हमें पता ही नहीं। जरा हम भी तो देखें, आखिर कौन है वो? 16 रत्न कंबल खरीद ली, उन्हें फेंक भी दिया।
ये कैसा वैभव! आश्चर्य, आश्चर्य! हमें उन लोगों से मिलना चाहिए। प्रहरी, जाकर कहो भद्रा के पुत्र से हम उससे मिलना चाहते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। राजन, हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें। आपने हमें याद किया महाराज? हाँ भद्रा, हमने तुम्हें याद किया। अब तुमसे और तुम्हारे पुत्र से मिलना चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, मेरा पुत्र राजसभा के रीति रिवाज से परिचित नहीं है। वह कभी अपने भवन से बाहर आया ही नहीं, इसलिए मैं आई। राजन, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। आप हमारी हवेली में पधारें और हमें आपकी सेवा का अवसर देने की कृपा करें महाराज। भद्रा, हम तुमसे अति प्रसन्न हुए। हम जरूर तुम्हारे पुत्र से मिलने तुम्हारे घर आएंगे। मैं धन्य हुई। महाराज की जय है। महाराज सैनिक की जय, महाराज सैनिक की जय। अब होगा शाली भद्र का महाराज सैनिक से प्रथम मिलन भद्रा की हवेली में। क्या राजा के मिलन से शाली भद्र के भाग्य की रेखा बदल जाएगी? अब आगे चलिए। ठहरिए ठहरिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतिहास स्वयं अब आगे चल रहा है। शाली भद्र, मैं नीचे चल रहा हूँ। हमारे भवन में आज राजा आएंगे। अरे माँ, आए तो खरीद लेना। तुम तो जानती हो मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है। बेटा, राजा खरीदने की वस्तु नहीं, वह तो हमारे स्वामी है, मालिक है। हमारे स्वामी? यह क्या कह रही हो माँ? क्या मेरा भी कोई स्वामी है? इसका अर्थ है हम भी किसी के अधीन हैं। ऐसा नहीं सोचते पुत्र, राजा तो सबके स्वामी होते हैं। अब चलो पुत्र नीचे। चारों ओर सौंदर्य भरा है, वैभव है, विचित्र देव माया है। श्रेणी की आंखें खुली की खुली रह गई। चेतना को आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भद्रा का मन खुशी से नहीं समा रहा। किंतु शाली भद्र को क्या हुआ? प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। राजन, आसन पर रहना। मैं धन्य हूँ आप यहाँ पधारे राजन। ये है मेरा पुत्र शाली भद्र। शाली, राजा को प्रणाम करो। प्रणाम राजन। विश्वान हो। प्रणाम महारानी। चिरायु। भद्रा, हमारे राज्य में इतना वैभव, इतनी समृद्धि, इतना सौंदर्य, वाह! श्रेणी की नगरी को श्रेणी की नहीं जानते। यह वैभव तो राजमहल से भी बढ़कर है। राजन,
पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ होता है। तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है महारानी चेल्ला। शालीपत्र, पुत्र, आओ मेरे पास बैठो। कैसे हो तुम? महाराज, ये बहुत कोमल है। ये अपने देव योनिगत पिता से ही प्राप्त फल, भोजन और पानी लेता है। देखिए, इसे पसीना आने लगा है। अब इसे आज्ञा दें महाराज। लगता है ये बहुत पुण्यशाली आत्मा है। अवश्य इसने पूर्व भाव में सुपात्र दान दिया होगा या फिर तप किया होगा, इसके कारण देवता भी इसकी सेवा करते हैं। शालीपत्र, पुत्र, अब तुम जा सकते हो। राम राजन, राम महारानी, राम माते। भद्रा, हम तुमसे मिलकर अति प्रसन्न हुए। तुम हमारी नगरी की शान हो। आज से हम तुम्हें एक साल के कर्ज से मुक्त करते हैं। हमें यहाँ बहुत आनंद आया। हम सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे राजा को पाकर। महाराज की जय हो। शालीभद्र के जीवन का एक ऐसा सच जो वह स्वयं नहीं जानता, वह रहस्य अब उद्घाटित हो गया है। मालिक होने का अहंकार जब होता है, तब भीतर में उठता है एक तूफान। शालीभद्र के भीतर उथल पुथल मची है। वह सोच रहा है, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सेवक, जमीन, सोना, चांदी, सब है। फिर भी मेरा स्वामी कोई और है। मैं स्वामी नहीं। मुझ पर भी कोई शासन करता है। मैं भी अधीन हूँ। नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे वहां जाना है जहां मैं अपना स्वामी खुद बन सकूं। क्या मुझे कोई बता सकता है मैं अपना स्वामी कैसे बन सकता हूँ? आप में से कोई जानते हैं, कोई है जो मुझे स्वतंत्र कर सके? कौन सा रास्ता, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति मुझे स्वामी बना सकता है? ओह, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे स्वतंत्र कर दो।
मेरे स्वामी भी उनके पास जाते हैं। जरूर वही स्वामी बनने का रास्ता दिखाते होंगे। अवश्य ही उनके पास कोई तरीका होगा। शालिभद्र पहुंचे भगवान महावीर के पास। क्या शालिभद्र की आशा पूरी होगी? क्या वह एक नए सत्य को, नए रहस्य को जानने के लिए तैयार है? क्या आप एक नए मोड़ को देखने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुछ होने वाला है। धन से स्वाधीनता मिल जाती, स्थान बदलने से स्वतंत्रता मिल जाती, तो सब उसे पाते। धन है तो घर मिल सकता है, सेवक मिल सकते हैं, 32 पत्नियां भी मिल सकती हैं। शालिभद्र, मगर तुम्हें आत्मा नहीं मिल सकती। भौतिकता सुविधा की साधन दे सकती है, किंतु शांति नहीं। आत्मा की स्वाधीनता अपने पर संयम करने से मिलती है। तो फिर अब मैं क्या करूं भगवान? हे मुमुक्षु आत्मन, आत्मा को अहंकार से मुक्त करो, आत्मा को क्रोध, माया और लोभ से मुक्त करो। पराधीनता और स्वाधीनता दोनों अपने भीतर हैं। बुरे विचार व्यक्ति को पराधीन बनाते हैं, अच्छे विचार व्यक्ति को स्वाधीन बनाते हैं। बंधन और मुक्ति दोनों अपने ही भीतर हैं। शाली, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम भीतर की दुनिया में चले गए तो वही स्वतंत्रता के दरवाजे खुल जाएंगे। मैं धन्य हो गया, आपने मुझे भीतर का रास्ता बताया है। आपने सत्य ही फरमाया है, भोग की सामग्री व्यक्ति को परतंत्र बनाती है, इसलिए मुनिजन इसे छोड़ दीक्षा ले लेते हैं। भगवान, अब मुझे भी वैभव और राग का त्याग कर मुनि बनना है। भगवान, अब मुझे आपकी शरण में आना है। जहाँ सुना, किंतु अर्हत धर्म में मुनि बनने के लिए पहले माता और पत्नी की आज्ञा लेनी होगी। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। भगवान, मैं अभी जाता हूँ, आज्ञा लेने।
होने के लिए जिन पत्नियों के साथ इतने वर्ष तक जीवन जिया, क्या उसे छोड़ना आसान है? आप जानना चाहते हैं पत्नी को कैसे त्यागा जाता है? एक नहीं, दो नहीं, 32 पत्नियों को छोड़ने का तरीका दिखा रहे हैं शालीभद्र। भगवान के दर्शन करने गया, उनकी अमृतवाणी भी सुनी। उन्होंने मुझे मेरा स्वामी बनने का रास्ता बताया है। कौन सा रास्ता? दीक्षा। माते, अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बेटा, ये क्या कर रही? दीक्षा कोई हंसी मजाक नहीं, ये बड़ी साधु पैदल चलना, वहाँ न तो इतना बड़ा घर, न नौकर, कुछ भी नहीं है। तुम तो इतने कोमल हो, तुम्हारा कोमल शरीर इन कठोर परिचय को कैसे नहीं कर पाएगा शादी? दीक्षा तो दूसरों के लिए है। तुम्हें धन करना है तो तुम घर में रहकर भी कर सकते हो। आप ही ने तो मुझे सिखाया है, अंगारों पर चलने वाले पैरों के चलने की परवाह नहीं करते। मजबूत संकल्प परिस्थितियों की हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। माते, अब मैं भी अपने मन और शरीर को जीतूंगा। फिर दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं माते, इसलिए अब मुझे मत रोको और मुझे आज्ञा दो। बेटा, तुम्हारा परिवार है, तुम मेरे इकलौते हो शादी। तुम्हारे 32 पत्नियां हैं। बेटे, इन सबको कौन संभालेगा? मैं तुम्हारी माँ, तुम्हें देख कर जी रही थी। तुम्हारे पिता ने भी हमें छोड़ दीक्षा ले ली। इतने बड़े घर और परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम इन सबके स्वामी हो बेटा। माते, मत कहिए मुझे स्वामी। इस शब्द में एक झूठ छिपा है जिसे मैं बचपन से जी रहा हूँ। अब तक मैं अपने आप को इन पदार्थों का मालिक समझ रहा था, मगर घर और पैसे होने से कोई स्वामी नहीं बन जाता। बहुत सारे सेवक होने से कोई स्वामी नहीं बन जाता। घर, परिवार, संपत्ति, पत्नियां, यह सब व्यक्ति को बांधती है, उसे अपना गुलाम बनाती है। पर माँ, अब मुझे अपना स्वामी खुद बनना है। अब मुझे ना रोके और मुझे आज्ञा दें। सोचो, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा कुल कैसे चलेगा? हम भी तो वीतराग प्रभु और सिद्ध भगवान के कुल के हैं। अब मैं उन्हीं का कुल चलाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी, तुम सब कुछ छोड़ना चाहते हो, ठीक है, किंतु धीरे धीरे एक एक कर छोड़ो, ताकि तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं होगी और साधु जीवन का अभ्यास भी हो जाए। ठीक है माते, आपकी आज्ञा का मैंने हमेशा ही आदर किया है, जैसी आपकी इच्छा। आज से मैं रोज एक एक पत्नी का त्याग करूंगा। यह शालीभद्र का संकल्प है। कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाओगी? क्या ये संपत्ति हर पल मेरे साथ रहेगी?
दुनिया में कौन किसका साथ? सब अपने समय से आए हैं और चले जाएंगे। साथ निभाने की झूठी कल्पना है क्या? यह दुनिया का सत्य है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं। और अब मैंने इस सत्य को जान लिया, इसलिए अब तुम सब मुझे आज्ञा दो। आज्ञा देता हूँ उसको। स्वामी मेरी आवाज़ सुनो।
उजाला करती है और इसे जलाती है। देखें आगे। अरे मेरा भाई दीक्षा लेगा, मेरी माँ की सेवा कौन करेगा? वो इतना कोमल कष्टों को कैसे सहन करेगा? अरे सुभद्रा, रो रही हो? स्त्री रोए तो समझ लो कोई मांग है। क्या बात है सुभद्रे, आज ये आंसू क्यों बहा रही हो? आज कौन सी बात मनाने के लिए आंसू बह रहे हैं प्रिय? बोलो प्रिय, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं मैं? और उधर मेरा भाई। अरे क्या हुआ तुम्हारे भाई को? शाली बदल को क्या हो गया? मेरा साला, अरे उसके तो सोने चांदी की बरसात होती है, उसकी चिंता क्या करती हो? आप तो उसके पीछे ही पड़े रहते हो। मेरा भाई सब कुछ छोड़ रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें भी कुछ मान पानी मिल जाएगा। शादी भद्रा हर दिन अपनी एक-एक पत्नी को छोड़ रहा है। वो दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। मगर तुम्हारा भाई कायर है, कायर। अगर पत्नियों को छोड़ना ही है तो एक-एक करके क्या छोड़ना? छोड़ो तो फिर एक साथ छोड़ो। कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर आसान है तो आप करके दिखा दो। अपने पति को चुनौती मत दो, वरना क्या आप मुझे छोड़ दोगे? आप पतियों की गाड़ी हम पत्नी के बिना चल ही नहीं सकती। अगर ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो सुभद्रा, आज से मैं सब कुछ त्याग करता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। सुभद्रे, तुम्हारा पति अगर कुछ कहता है तो कर भी सकता है। कथनी और करनी के बीच अंतर रखने वाले दिखा दे कुछ और है, होता कुछ और है। सुभद्रा, क्या तुम भी अपने पति को उन लोगों जैसा समझती हो? नहीं स्वामी, मगर आप मुझे माफ कर दो। मेरे कहने से इतना बड़ा निर्णय न लो। साहस से अपना निर्णय सोच कर समझ कर लेते हैं प्रिय, केवल पत्नी के कहने पर नहीं। मेरे पराक्रम पर विश्वास रखो, मेरा निर्णय अटल है। कल मैं भी दीक्षा लूंगा, भगवान महावीर के पास भगवती दीक्षा लूंगा। नहीं स्वामी, स्वामी नहीं, रुक जाओ। स्वामी नहीं, रुक जाओ। अब जीजा पहुंचे साले के बारह अपने को त्याग कर चुका हूँ। 20 दिन और शेष रह गए अब मुझे। अरे साले जी, जी आप साले जी कायर क्या बनते हो? अगर पत्नियों को छोड़ना है तो एक एक करके क्या छोड़ना? छोड़ो तो फिर एक साथ छोड़ो, वीर बनो मेरी तरह। और अब चलो। अरे जिया जी, आप कहाँ चलने की बात कर रहे हैं? भगवान के पास, भगवान महावीर के पास। मैं भी दीक्षा लूंगा। अच्छा, आप भी दीक्षा लेंगे? चलिए, एक से भले दो सही, फिर देर कैसे? आओ चले।
Are you alright? अब हम उपस्थित हैं दीक्षा ग्रहण करने के लिए। हे मुमुक्षु आत्मन, क्या तुमने सोच लिया है? हाँ भगवान। परिवार के लोगों, क्या आप इन्हें दीक्षा की आज्ञा देते हैं? धन्ना, शालिभद्र, अब तुम्हें अपने परिवार, समाज वो संपूर्ण 84 लाख जीव योनि के साथ क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान, क्षमा दान देता हूँ सबको, क्षमा मुझे दे सारे जीव, सब जीवों से मैत्री मेरी, नहीं किसी से मेरा वैर। मुनि धन्ना, मुनि शालिभद्र, अब मैं प्रत्याख्यान कराता हूं। संवम पावकम अकरणीज्यम, सारे पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रावकों, अब ये साधु बन गए हैं, आपके लिए वंदनीय है। मुनि धन्ना, मुनि शालिभद्र, क्षण भर भी प्रमाद मत करो, अपनी साधना में विकास करो, जागरूकता के साथ आगे बढ़ो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते रहो। अब तुम साधु बन गए हो, तुम्हारा चलना, खाना, पीना, सोना और बोलना सारे काम जागरूकता पूर्वक होने चाहिए। तुम्हें पूर्ण अहिंसा धर्म का पालन करना है। भगवान महावीर
महावीर स्वामी की। मुनि शालिभद्र और धन्ना दीक्षा के पश्चात आगमों का अध्ययन तप एवं ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। साधु जीवन के एक एक पल को पूरी निष्ठा के साथ जी रहे हैं। अनेक गांवों में विचरण करते हुए पुनः राजगृह नगरी में आगमन। आइए देखें अब और क्या नया होने वाला है। शिक्षा के लिए जाने की आज्ञा। मुनि शालिभद्र, आज तुम्हारी माता की हाथ से तुम्हारा पारणा हो। चलो हम वापस चलते हैं। मैं दही लेकर आई हूँ। क्या आप मेरे हाथों से दही का दान लेंगे? अवश्य लेंगे। एक जिज्ञासा है, माता के हाथ से तो पारना हुआ नहीं। मुनि शालिभद्र, जिस महिला ने तुम्हें दही का दान दिया वह तुम्हारी पूर्व जन्म की माता है। क्या पूर्व जन्म की माता? हाँ, पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम संगम था और तुम्हारी माता थी लक्ष्मी। शुद्ध भावों से तुमने साधु को खीर का दान दिया और दान के कारण इस जन्म में प्रचुर धन वैभव को प्राप्त किया। हाँ भगवान, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। आपने जो भी कहा सब यथार्थ है। भगवान, हम तप के द्वारा अपना कर्म क्षय करना चाहते हैं। अपना सारा जीवन तप एवं ध्यान में बिताना चाहते हैं। हाँ भगवान, अब हम अनशन ग्रहण करना चाहते हैं। जहाँ सुहम, जैसी तुम्हारी इच्छा। भद्रा, वो तुम्हारे घर आए थे। काम में व्यस्तता के कारण तुमने उन्हें देखा नहीं तो वे वापस लौट गए। ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुनिवर। भगवान, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? उन दोनों ने अनशन स्वीकार कर लिया। क्या अनशन? माँ, हमें शीघ्र चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। आए
लोग समझदार हो, यूं शो नहीं करना चाहिए। ये लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी साधना में विघ्न उत्पन्न मत करो, सहयोग करो, इससे कर्मों की रचना होगी। राजन बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इनकी साधना में अवरोध नहीं करना चाहिए। आओ सब कर चलते। धन्ना और शालिभद्र साधना करते हुए अपने कर्मों को तोड़ते हैं। इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म लेते हैं सर्वार्थ सिद्धि देवलोक में। गांव से शहर और शहर से देवलोक, अनेक स्थानों में, अनेक भवों में जन्म और मृत्यु को की यात्रा करते हुए अब संगम का जीव पहुंच गया संसार के किनारे और शीघ्र ही प्राप्त करेंगे महाविदेह क्षेत्र में मुक्ति धाम। यह है मनुष्य के पुरुषार्थ का चमत्कार। यह है शुभ भावों से दिए हुए दान का सार। यह है त्याग का मूल्य। यह है वैराग्य का परिणाम। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही, अच्छे कर्म करो, संसार से करो, सच्चे कर्म करो, संसार से करो। शुभ कर्म का द्वार खोले, शुभ भाव का मार्ग तोले। दूर नहीं किनारा नहीं, जब पुरुषार्थ की लौ चले, जब पुरुषार्थ की लौ चले। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिन शासन की जय। आज के आनंद की जय। Thank you.
Samniji will go to the center. And please keep coming here. Successful, not only inauguration, but some of the construction phase that we didn't mention, and I'm going to be very short. There were people who watered the foundation of this place, and I think they came every day in the morning and did the watering of the foundation. And then there were people who taken the initiative of planting the trees, and I'd like to thank them too. Also watering them. Also, I'd like to thank people who made a donation. And small or large, your donations is equally appreciated. Thank you. I would like to thank Kamlesh Bhai. He lives in Orlando, but he donated all the new cabinetry in this facility. It just shows the kind of person he is. I'd like to thank Sukir Bhai for providing signs, and then Mahendra Bhai, Selab and Krupa for framing all the artwork, and the auction is still continuing. So, I'd like to thank Triptaji for coming every day and watering the plants. For last 2 days and tomorrow, there's a food committee that has the biggest task, feeding 3 times a day and providing tea in between. And Ilaben was heading the food committee. With her father, Josh Bhai and Kailash Ben. And these people have given their seva, and not only that, for last 5 weeks, they were helping Ila planning and so on. So I'd like to thank both of them. And not only them, but they are flying tomorrow to India and they're working today in our kitchen. Instead of packing bag, they're making food for you. Also, there is one group, they have always come and done their volunteer works, and that is FOIA groups, and they came and served the food, and so I'd like to thank them too. When you have inauguration with this kind of large activity, and there's a lot of things need to be planned, and there were various activities that needed to be coordinated, and my secretary, Pramod ji, I'd like to thank you. So I'll ask Nikhil Jain, the Raja, my co-chair, to go ahead and appreciate the task, please. Thank you, Pramod ji. I would not like to take any names because I will forget many of them. So I'll just say that it started from Samniji's to the director to the cast
with the family of the cast and their friends, you know. And this team of 38 people was an extended family for last several weeks. We had so many changes, we went through so much of stuff. You know, to give you a couple of examples on the lighter side, I had Anusha, who was Sangam here, her sister, you know, at home she used to say, "Ma, aaj Sugandh se pet bharogi kya?" When mom used to cook, like, you know. And then we had Charlie Patra practicing one day, and he was practicing to leave his wife, you know. So all the 8 wives standing, Charlie Patra standing, and suddenly the phone rings of Charlie Patra. And I thought maybe his 9th wife is calling. And then we had Bhadra, you know, she had got cold 8 days back. And I said, you know what, keep this cold for 8 days because your voice is much heavier. You look like a Sasaji. So we had a lot of lighter moments, but I would like to thank each of you, from Samnijis to the extended family to the friends. It was a really wonderful experience to go over all this, you know. Thank you again. After the program, we'll have Mangal Part from Samniji, so please give me a few more minutes. And this evening, in our end of the opening ceremony, we have a good lineup for program tomorrow. Swami Dharmananji is going to talk about the occupational path which we have outside. So please keep those in mind for tomorrow's program. I would like to thank Nikhil not only for playing the role in the Shalibhadra drama, but also he was behind all the host family coordination. He coordinated all the events with Anju Gangani. I would like to thank Manish Jain, Ajay Khater, and Suresh Jain from California for setting up an excellent website which made so much easier to communicate. I would like to thank Ajay and Shanti Bhai Gala for putting together the sound system, the audio system, video system, and the music system. Those who had a chance to watch last night's program, they know children put a great show yesterday, and the thank goes to Kajal Jain. For a large facility like this, facility management is a very big task. I'd like to thank Ashok Jain, Suresh Jain, for the facility management, Sasank Jain and Vivek Jain for coordinating the invitation and the public communication. Another big task was putting together the souvenir. Kirti Jain, I thank you, along with Arvind Saklecha and Sampath Rampuria for taking the editor's role. I want to thank Ajay Gandhi for coordinating videography and still photography with Mr. Naveen Mediwala, Sam Dedia, and Jonathan Dendra. A big round of applause for our those who came at airports and needed ride. The credit goes to Parimal Bhai Desai and Subhash Jain for coordinating the transportation. I want to thank Sachin Jain for taking care of the security. Mahavir Jain for taking care of the parking. Parimal Desai for parking. Jay Sethia for finance, Daksha Basi for medical and first aid, Parimal Shah and many others at the registration desk. Mahavir Kothari, Amit Sacheti, Sudhir Daga, and the list goes on. There is one big large group of people who are still working hard. And that's the Puja committee. This is too premature for me to thank
all the volunteers are working towards the puja. I'm sure we'll get an opportunity to mention them tomorrow.